बीजेपी कंफ्यूज हो गई कास्ट सेंसस के बाद, और जब कभी भी आगे परिवर्तन होगा तो कास्ट सेंसस होकर के रहेगा और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलकर रहेगा। जाति जनगणना का विरोध क्यों हो रहा है और क्यों सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार भी जो बीजेपी के विरोध में तो बात करते हैं लेकिन जाति जनगणना पर चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो या 4PM का संजय शर्मा हो। तमाम सोशल मीडिया का वो लिबरल गैंग जो खुद को प्रो कांग्रेसी कहता है, प्रो लिबरल कहता है, वो जाति जनगणना पर चुप है। वजह क्या है और जाति जनगणना से किसको फायदा है, किसको नुकसान है, क्या SC ST OBC को क्या फायदा होगा, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। और जाति जनगणना के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं जो अखिलेश यादव ने मोन्टाज में कहा कि बीजेपी कन्फ्यूज है, बीजेपी से ज़्यादा जाति जनगणना पर वो लोग कन्फ्यूज हैं जो इस देश के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आ गए। लगभग भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण और राजपूत मिला के 10.5% हैं। मतलब कि 89% लोग जो हैं वो गैर सवर्ण हैं। लेकिन जमीनों के भी आंकड़े आए हैं। सोचिए, इस देश में 10% लोगों के पास 90% संसाधन है। 90%, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, जमीन हो, तो ये कोई उनसे छीनने नहीं जा रहा है। सवाल ये है कि ये कोशिश जाति जनगणना से ये हो कि जो 90% लोग हैं जिनके हिस्से में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, जिनका न चपरासी है न चीफ जस्टिस है, जिनके FIR नहीं होते हैं, उनके लिए सरकार प्लान बनाएगी। दरअसल इस देश में सबसे बड़ी जो विडंबना है वो OBC कम्युनिटी के साथ है। OBC का मतलब वो सिख समाज से भी, सिख धर्म का भी हो सकता है, मुस्लिम धर्म का भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, वो बुद्धिस्ट भी हो सकता है। 65% लगभग पूरे देश में OBC की आबादी है और उसके हिस्से में 27% रिजर्वेशन है, वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी जो जाति के नाम पर जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं वो चाहते ही नहीं है कि इसको लागू कर दिया जाए। तो सोचिए कि सबसे बड़ा पोल तो उनकी खुलेगा। दिलीप मंडल ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में जो 100-125 सीटें जिसे कहा जाता है कि कोई ठाकुर बहुल है, कोई ब्राह्मण बहुल है, अगर जाति जनगणना हो तो पता चलेगा कि OBC बहुल सीट है। तो जाति जनगणना का विरोध इसीलिए हो रहा है कि ये सारे राजनीति को बदल देगा। 1932 में जो जाति जनगणना हुई उसकी वजह से ही इस देश में आज़ादी के बाद लोगों को अधिकार देने में सहूलियत हुई। उसके बाद मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद OBC जो किसान जातियां थी उनको अधिकार मिले। संविधान ने कहा है कि जो भी लोग अनटचेबल हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको रेस में लाने के लिए स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन चलाया जाए। अब तो बीजेपी सरकार ने यह भी कह दिया है कि जो आर्थिक रूप से भी गरीब हैं उनको भी रिजर्वेशन दे दिया है 10% सवर्ण समाज को। जिनकी कुल आबादी 10% है उनके लिए ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन है। तो जाति जनगणना का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि उनकी संख्या कितनी है। न तो कोई सवर्ण समाज से जमीन छीनने जा रहा है, न जो नौकरी में उनसे नौकरी छीनने जा रहा है। दरअसल अब जो पॉलिसी बनेगी उसमें यह तय किया जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी रोटी मिले। आप सोचिए कि आप 10 लोग हैं और आपने 90 रोटी अपने हिस्से में रखा है और 90 लोगों को आपने 10 रोटी दे रखा है, वो क्या खाएगा? और 90 लोगों को गरीब रखकर आप कैसे मजबूत भारत बनाएंगे? तो जाति जनगणना का विरोध कहीं ना कहीं भारत के डेवलपमेंट भी रोकने की एक कोशिश है। इससे विकास कैसे होगा वो समझिए। अगर जाति जनगणना होती है, एक तो देखिए, एक तो जो लोग जाति जनगणना रोकना चाहते हैं उनको राजनीतिक डर है। दरअसल जाति जनगणना के बिहार के आंकड़े ने सबकी आंखें खोल दी है और अब यह तय होगा कि अगले चुनाव में जिसकी जितनी संख्या होगी पॉलिटिकल पार्टी उसी को टिकट देगी। मतलब OBC SC ST जो है इस देश में बहुसंख्यक है, तो सारे पॉलिटिकल टिकट जो है, जो MP MLA के टिकट उनके हिस्से में जाएंगे और वो जब संसद और विधानसभा में जाएंगे
तो 90% लोगों के लिए ही कानून बनाएंगे, उनकी तरक्की के लिए, ताकि ये देश तरक्की कर सके। आखिर आप सोचिए, अपने ही घर में आप 4 भाई हैं, SC ST OBC और जनरल मान लीजिए, 4 भाई है, और एक भाई को सारी संपत्ति दे दी जाए और 3 भाई को कहा जाए कि तुम ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ, भीख मांगो, तुम सड़क साफ करो, नाली साफ करो, तो आप मजबूत हो पाएंगे? 3 भाई आपका लाचार बेबस है, तो आप एक भाई मजबूत नहीं हो पाएंगे। और जाति जनगणना से जो लोग कह रहे हैं कि देश टूटता है, वो बहुत ही झूठ बोल रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। जाति जनगणना पूरी दुनिया में होता है, कहीं काले गोरों की गिनती होती है, अधिकारियों की गिनती होती है, पेड़ नदी नालों की गिनती होती है। और सवाल है कि जब आप धर्म की गिनती करते हैं तब देश नहीं टूटता है। जाति जनगणना से देश टूटेगा नहीं, देश मजबूत होगा। और इसीलिए इस देश के हर उस नागरिक को जाति जनगणना के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये किसी से छीना नहीं जा रहा है, कुछ की किसी से छीन लिया जाएगा। इसमें कोशिश है कि जो पीछे छूट गया है, जिसको मौका नहीं मिला है, जिसको जाति और धर्म की वजह से शोषण हुआ है, उसको बराबरी का मौका मिले, उसके लिए कानून बनाया जाए। ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम भी नहीं है, भागीदारी का सवाल है। तो जाति जनगणना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी जातियां सिस्टम में बैठी हुई और जिनके पास सारे संसाधन हैं। और दरअसल वो लोग जाति विरोधी नहीं है, वो लोग जाति के लाभार्थी हैं। वो जो चाहते हैं कि हमारा जो रसूख है, हमारा जो हमारा जो मोनोपोली है, जो एक अधिकार है, वो बना रहे, और इसलिए वो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जाति जनगणना होने से भारत सरकार को या राज्य सरकारों को पॉलिसी बनाने में सहूलियत मिलेगी। जो भारत के नागरिक जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर शोषित वंचित हैं, उनको बराबर का मौका मिलेगा। इसमें बताइए क्या अपराध है, क्या गलत है? ये तो देश को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जैसे रिजर्वेशन देश को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है, जाति जनगणना भी उसी का अगला पड़ाव है। आप भारत में उठा लीजिए, LIC, SBI, तमाम वो संस्थाएं जहां रिजर्वेशन लागू है, वो शानदार काम कर रही है। इसीलिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जो मेहनत कश लोग हैं, जब सब तरह के लोग होंगे, सब तरह की डाइवर्सिटी होगी, तो वो चीजें और बेहतर होंगी। ये पता नहीं, वही लोग भागीदारी का विरोध करते हैं जो स्वार्थी हैं, या जो सिर्फ अपने जाति का भला चाहते हैं, देश का भला नहीं चाहते हैं। जो लोग भी आरक्षण का विरोध करते हैं, जाति जनगणना का विरोध करते हैं, हमसे लिखवा लीजिए। उनकी 2 ही मंशा है, वो देशभक्त तो नहीं है। वो अपनी जाति का हित की रक्षा कर रहे हैं या अपने हित की रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो जाति जनगणना और रिजर्वेशन जो है वो भारत के हित में है, वो भारत को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। भारत के 150 करोड़ लोग जो लगभग होने वाले हैं, 140 करोड़ जो भी संख्या है, वो जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका 2 हाथ है, एक हाथ कमजोर रहता है, आप मजबूत हो जाएंगे। भारत के हर नागरिक जब तक मजबूत नहीं होगा, भारत के हर नागरिक को जब तक बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक उसको बराबर का मौका नहीं मिलेगा और बराबर का संसाधन नहीं मिलेगा, तब तक भारत मजबूत नहीं होगा। और जाति जनगणना उसकी एक अहम सीढ़ी है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो इनकार कर देंगे। आप हाई कोर्ट जाइए, वो इनकार कर देते हैं कि आंकड़ा लाओ। आंकड़ा के लिए जाति जनगणना जरूरी है। इसी बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव, जयपाल मुंडे थे, उन्होंने जाति जनगणना के लिए लड़ाई लड़ी। जाति जनगणना के खिलाफ कांग्रेस भी रही है, आज बीजेपी भी है। लेकिन सवाल है कि लोग सत्ता में रहते हैं तो जाति जनगणना का विरोध करते हैं, और जैसे सत्ता से बाहर आते हैं तो जाति जनगणना की मांग करते हैं। तो ओबीसी को बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। और जाति जनगणना राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी प्रक्रिया का पहला चरण है। उसके बाद जब संसाधनों का बंटवारा हो, जब सबको बराबर के हक अधिकार मिलेंगे, तभी ये मुल्क मजबूत होगा। तो यकीन मानिए, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो अपने ही देश के 90% नागरिकों को लाचार और बेबस बनाए रखना चाहते हैं, और इससे देश कभी आगे नहीं जाएगा, मजबूत नहीं बनेगा। किसी देश के 90% लोगों को लाचार, बेबस, गरीब रख के उनको मौका न देना, उनको संसाधन न देना, उनको सुविधाएं न देना, उनको बराबर आने का, उनको आगे बढ़ने का मौका न देना ही सबसे बड़ा देश तोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। अपने ही मुल्क के 90% लोगों को कौन पीछे रखना चाहता है? उसकी पहचान कीजिए, यही जातिवाद है।
इसलिए मैं कहता हूँ वर्ण कुव्यवस्था है, जाति कुव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है। और उसको सुधारने का एकमात्र हथियार है जाति जनगणना। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।